ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقال النبي صلى الله عليه وسلم كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته أو كما قال النبي صلى الله عليه वसल्लम। जिंदगी मांगो किसी से न मोहब्बत मांगो, जिंदगी मांगो किसी से न मोहब्बत मांगो, तख्त मांगो न कोई ताज जो हुकूमत मांगो, तख्त मांगो न कोई ताज जो हुकूमत मांगो। झूठी दुनिया है ये दुनिया की न शोहरत मांगो, झूठी दुनिया है ये दुनिया की न शोहरत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो, सिर्फ अल्लाह से तुम इल्म की दौलत मांगो। इल्म सीखोगे तो तकदीर बदल जाएगी, इल्म सीखोगे तो तकदीर बदल जाएगी, जिंदगी वरना खसारे में गुजर जाएगी। इल्मो अल्लाह अगर दे तो अमल भी दे दे, आमीन आमीन आमीन। अल्लाह अगर दे तो अमल भी दे दे, वरना यह वो है कि शैतान बना देता है, वरना यह वो है कि शैतान बना देता है। जरा माइक ऑपरेटर साहब जहाँ भी हैं आवाज दीजिए और आवाज पकड़ रहे जरा उसे साफ कीजिए। मोहतरम दानिशवरान कौम व मिल्लत, मेरे नौजवान साथियों और मेरी प्यारी माँ और बहनों, जैसा कि आप हजरात ये जान चुके हैं और जान रहे हैं कि आज का ये प्रोग्राम इस्लाह मुआशरा व तालीमी बेदारी के अनवान से है और आप हजरात ने अपने तई खुददारी और दीन के बातों के तई जज्बा रखने वालों का सबूत दिया है। अल्लाह तबारक व तआला आपकी इस कुर्बानी को कबूल फरमाए। और जो कुछ वक्त बाकी है हम इस सिलसिले में आपसे दरख्वास्त करेंगे कि यकीनन आपकी कमर जवाब दे रही होगी
और आपका मिजाज ये कह रहा होगा कि हम बिस्तर के करीब जाएं, लेकिन हम आपसे दरख्वास्त करते हैं कि जहां आपने अल्लाह की खुशनुदी की खातिर आकाए नामदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रास्ते को जानने के लिए, उनके तरीक़े को जानने के लिए आपने अपनी कुर्बानी दी है, चंद मिनट की कुर्बानी और आप दें, इंशाअल्लाह बहुत ही मुफीद बात है आपके सामने पेश की जाएगी। मेरे भाइयों, जैसा कि हमने आपके सामने अल्लाह के कुरान की एक आयत की तिलावत की है और आकाए नामदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक हदीस पढ़ा है, आप इससे अंदाजा लगा चुके होंगे कि आज के सामने आपके लिए किस चीज का इंतखाब किया गया है। और हमें भी यही इशारा किया गया था कि हम इल्म के उन्वान पर कुछ बात कर सके, लेकिन वक्त इसका हमें इसकी इजाजत नहीं दे रही है कि हम लंबी गुफ्तगू करें, इसलिए मैं मुख्तसर में चंद मिनट के अंदर आपके सामने चंद बातें आपको गोशे गोश करना चाहता हूँ। याद रखिए और जरा गौर से सुनिए कि मैंने जो इल्म के अनुमान पर बात करने का आगाज किया है और करने जा रहा हूँ, उसमें मैंने कुरान करीम से सहारा लिया है। अब जरा गौर कीजिए, हदीस की किताबों से और तफसीर की किताबों से आपको मालूम होगा कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस रुए जमीन पर 18,000 किस्म से ज्यादा मखलूकात पैदा फरमाए हैं। उन तमाम मखलूकात में, उन तमाम जानदार में अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इंसान को सबसे अफजल बनाया है, सबसे बेहतर बनाया है, सबसे मकाम मर्तबा बनाया है। जबकि आप जानते हैं, सबके इल्म में है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा करने से पहले जिन्नात को पैदा किया है। आप ये भी जानते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला ने इंसान को पैदा करने से पहले फरिश्तों को पैदा किया है। और आप ये खूबी जान रहे होंगे कि फरिश्ते नूर से पैदा की गई मखलूक है और जिन्नात के अंदर आग का मानता ज्यादा है। नूर का क्या कहना, और आग की सिफत ये हुआ करती है कि आग ऊपर को उठती है, बुलंदी की तरफ गार होती है, लेकिन इंसान को मिट्टी से पैदा किया गया। ये इंसान जो मिट्टी से पैदा किया गया, जिस मिट्टी की सिफत नीचे को जाने की है, जिसकी कोई हकीकत नहीं है, लेकिन जब अल्लाह तबारक व तआला ने हजरत इंसान को पैदा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से भी अफजल करार दिया, अल्लाह तबारक व तआला ने जिन्नात से भी अफजल करार दिया, बल्कि दुनिया के अंदर तमाम मखलूकात से सबसे बेहतर और अफजल करार दिया। सवाल ये है कि आखिर इस मिट्टी के पुतले में कौन से सुर्खाब के पड़ लगे हुए हैं, आखिर इंसान के अंदर कौन सी सिफत है, कौन से जौहर है कि अल्लाह तबारक व तआला ने इस मिट्टी से बने हुए इंसान को सारी मखलूकात पर अफजलियत अता फरमाया है, अशरफुल मखलूकात करार दिया है। मेरे भाइयों, इस सवाल का जवाब अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम के अंदर दिया है। कुरान करीम में है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने रुए जमीन पर इंसान को पैदा करने का, बनाने का इरादा किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों से कहा कि ऐ फरिश्तों, मैं रुए जमीन पर अपना नायब और खलीफा बनाना चाहता हूँ। इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा, मैं जमीन पर अपना नायब बनाना चाहता हूँ इंसान की शक्ल में। जब फरिश्तों के सामने अल्लाह तबारक व तआला ने इस बात को रखा तो फरिश्तों के ज़हनों में ये बात आई कि हम तो अल्लाह की इबादत करते हैं, अल्लाह की रियासत करते हैं, अल्लाह की फरमाबरदारी करते हैं, तस्बीह और तहलील बयान करते हैं। आखिर जो मखलूक अल्लाह तबारक व तआला पैदा करेंगे, अल्लाह तबारक व तआला जिस चीज़ को बनाना चाहते हैं, जिस इंसान को बनाना चाहते हैं, वो मखलूक क्या काम करेगी, वो किस उमूर को अंजाम देगी, किस चीज़ को अंजाम देगी। फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला से सवाल किया, दरियाफ्त किया, मालूम किया कि इलाहुल आलमीन, वो मखलूक जो आप इस दुनिया के अंदर बनाना चाहते हैं, पैदा करना चाहते हैं, वो मखलूक क्या काम करेगी, वो किस उमूर को अंजाम देगी। अल्लाह तबारक व तआला ने तफसील के साथ फरिश्तों के सामने बात रखी और फरमाया कि मखलूक जो दुनिया के अंदर हम पैदा करना चाहते हैं, जिसे हम अपना नायब और खलीफा बनाना चाहते हैं, वो हर तरह के काम अंजाम देगी।
वो अच्छे काम भी करेगी, बुरे काम भी करेगी, सुलह सफाई भी करेगी, सफाई सुथराई भी रखेगी, और गलाजत तो गंदगी भी करेगी, बुराई भी करेगी, मेरी फरमाबरदारी भी करेगी और मेरी नाफरमानी भी करेगी, जमीन के अंदर खून खराबा भी करेगी। जब फरिश्तों के सामने ये तफसीरी बात आई तो फरिश्तों ने अल्लाह तबारक व तआला से कहा, ऐ इलाहुल आलमीन, क्या आप रुए जमीन पर ऐसी मखलूक पैदा करना चाहते हैं जो मखलूक दुनिया में जाकर खून खराबा करेगी, आपकी नाफरमानी करेगी, आपके खिलाफ जिंदगी गुजारेगी, रही आपकी इबादत, आपकी इताअत, आपकी तस्बीह व तहलील, तो इलाहुल आलमीन हम इस काम के लिए काफी है। आखिर आप ऐसी मखलूक को क्यों पैदा करेंगे जो दुनिया में जाकर खून खराबा करेगी। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान करीम में इसका जवाब दिया, इन्नी जाइलुन फिल अर्ज़ि खलीफा के बाद अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, इन्नी अअलमु मा ला तअलमून, कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। ये सिलसिला खत्म हुआ। आगे अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को पैदा किया, उन्हें बनाया, उसके अंदर रूह डाली गई। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को तमाम चीज़ों के नाम और काम बता दिए। जब हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम तमाम चीज़ों के नाम और काम जान गए, जब उन्हें ये मालूम हो गया कि किस चीज़ का क्या नाम है और अल्लाह तबारक व तआला ने इस चीज़ को किस लिए बनाया है, फिर अल्लाह तबारक व तआला ने फरिश्तों को जमा किया और कहा कि ऐ फरिश्तों, तुम इन चीज़ों के नाम और काम बताओ। फरिश्ते चूंकि किसी चीज के नाम और काम नहीं जानते थे, क्योंकि उससे उसे कोई मतलब नहीं है, अल्लाह ने उसे सिखाया नहीं था। चुनांचे फरिश्तों ने आजिज़ी के साथ कहा कि इलाहुल आलमीन, आपकी जात तमाम ऐब से मुबर्रा है, पाक है, हम इन चीजों के नाम और काम नहीं जानते। जब फरिश्तों ने आजिज़ी का इजहार किया तो अल्लाह तबारक व तआला ने हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से कहा कि आदम, तुम इन चीजों के नाम और काम बताओ। चूंकि हज़रत आदम अलैहिस्सलाम इन तमाम चीजों के नाम और काम जान चुके थे, चुनांचे हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने तमाम चीजों के नाम और काम फराफर बता दिए। जब फरिश्तों ने इस मंजर को देखा तो हैरान और सजदर रह गए, ताज्जुब में पड़ गए, दंग रह गए। फिर अल्लाह तबारक व तआला ने कहा, अलम अकुल लकुम इन्नी अअलमु गैबस समावाति वल अर्ज़, क्या मैं तुझे नहीं कहा था कि जो कुछ मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते। यकीनन तुम मेरी इबादत करते हो, मेरी इताअत करते हो, मेरी फरमाबरदारी करते हो, मेरी तस्बीह व तहलील बयान करते हो, लेकिन हमें जिस दुनिया को बनाना है, जिस दुनिया को संवारना है, जिस दुनिया को चलाना है, उसमें अपना नायब और खलीफा पैदा करना है, और वो नायब और खलीफा बगैर इल्म का काम नहीं कर सकता। मेरे भाइयों, ये कुरानी आयत हमें ये बताती है, हमें ये पैगाम देती है कि लोगों, हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम को शराफत और सरफराजी अगर मिली है तो इल्म की बदौलत मिली है, वो इल्म की वजह से मिली है। अल्लाह ने इस कुरानी आयत के जरिए हमें ये पैगाम दिया है कि रुए जमीन पर बसने वाले इंसानों, अगर तुम दुनिया में तरक्की चाहते हो, अगर तुम दुनिया में कामयाबी चाहते हो, अगर तुम ये चाहते हो कि सुरखरू बनकर जिंदगी गुजारो, आला मकाम बनकर जिंदगी गुजारो, तो तुम्हें इल्म से अपने रिश्ते को मजबूत करना पड़ेगा, तुम्हें इल्म से जुड़ना पड़ेगा। मेरे भाइयों, जरा आप तारीख की किताब उठाएंगे तो आपको पता चलेगा कि तारीख की किताब में है कि जब अल्लाह तबारक व तआला ने इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ का नुज़ूल किया तो उस वक्त जो अरब के हालात थे उसके बारे में तारीख की किताब में मौजूद है कि उस वक्त पूरी दुनिया दो हिस्सों में तकसीम थी। आधी दुनिया कैसर के मातहत थी, आधी दुनिया किसरा के मातहत थी। ये दो सुपर पावर ताकतें थी। इन दोनों सुपर पावर ताकतों को जज़ीरतुल अरब के इलाके को अपने मातहत लेने में शर्मा रही थी। यानी जज़ीरतुल अरब का जो खित्ता था, जो इलाका था, न वो कैसर के मातहत था न किसरा के मातहत था। इन दोनों सुपर पावर ताकतों को इस इलाके को अपने मातहती में लेने में शर्म आ रही थी। क्यों? इसलिए शर्म आ रही थी कि कुफ्र और शिर्क होने के बावजूद, हर तरह की गलाजत और गंदगी होने के बावजूद, पूरी दुनिया में जो गलाजत, जो गंदगी, जो बुराइयां नहीं पाई जाती थी वो इस खित्ते में पाई जाती थी। इसलिए इन दोनों सुपर पावर ताकतों को इस खित्ते को अपने मातहती लेने में शर्म आ रही थी। ऐसे माहौल में,
ऐसे वक्त में, ऐसे मुआशरा में अल्लाह तबारक व तआला ने जो हमें पैगाम दिया वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ का दिया। क्या लोगों अपने रब के नाम से पढ़ो। मेरे भाइयों जरा उस माहौल का जायजा लीजिए, अपने ज़हन को संवारिए और जरा गौर कीजिए कि कुरानी आयत जिस माहौल में नाज़िल हो रहा है वो माहौल कैसा है। उसमें शराब नोशी आम है, ज़िनाकारी आम है, फिस्को फजूर आम है, तासुब परस्ती आम है, दुश्मनी आम है, हर तरह की गलाजत, हर तरह की गंदगियां पाई जाती हैं। लेकिन अल्लाह ने ये पहला हुक्म नहीं दिया लोगों को कि ऐ लोगों तुम शराब पीना छोड़ दो, ऐ लोगों तुम जुआ खेलना छोड़ दो, ऐ लोगों तुम तासुब परस्ती छोड़ दो, ऐ लोगों तुम दूसरे बुराइयों को करना छोड़ दो। नहीं, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला ने इन तमाम गलाजतों को, इन तमाम गंदगियों को, इन तमाम कोताहियों को, इन तमाम बुराइयों को मलियामेट करने के लिए, खत्म करने के लिए, इसे हटाने के लिए जो नुस्खा और कीमिया और जो दवा हमारी ये तजवीज़ फरमाई वो इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ का था, वो पढ़ने और पढ़ाने का था। इस आयत करीमा के जरिए अल्लाह ने उम्मत मुस्लिमा को, पूरी दुनिया को, आलम इंसानियत को यह पैगाम दिया कि लोगों अगर तुम शराब नोशी से बचना चाहते हो, ऐ लोगों अगर तुम ज़नाकारी से बचना चाहते हो, ऐ लोगों अगर तुम तासुब परस्ती से बचना चाहते हो, ऐ लोगों अगर तुम अपने भाइयों को नाहक सताने से बचना चाहते हो तो उसके लिए सबसे पहली शर्त यह है कि तुम्हें जानना पड़ेगा, तुम्हें सीखना पड़ेगा। मेरे भाइयों ये इल्म जैसा कि आका नामदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है कि ज़रूरत के बक़दर जितने से हम हलाल और हराम की तमीज़ कर सके, जान सके, इतना इल्म हासिल करना और अपने बच्चों को कराना हमारे ऊपर फ़र्ज़ है। हमें ये याद रहनी चाहिए कि इल्म का अव्वलीन मिस्दाक और पहली मुराद दीनी उलूम है, कुरानी उलूम है, दीन के बुनियादी अकायद और मसाइल से वाकिफ और बाखबर करना है और अपने बच्चों को करना है। अगर हमने अपने बच्चों को पूरी दुनिया की डिग्री हासिल करा दी, बड़े से बड़े ओहदे पर फायज कर दिया और न जाने ऐसी ऐसी नेमतें उसके लिए मुहैया कर दी जो उसे पूरी जिंदगी नसीब ना हो सके, लेकिन अगर हमने अपने बच्चों को कुरान पढ़ना ना सिखाया, हमने अपने बच्चों के दिलों में आका नामदार जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ताजदार मदीना अहमद मुस्तफा मोहम्मद मुस्तफा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत और मोहब्बत को मुजस्सम न किया, अगर हमने उनके दिल में ईमान को पुख्ता न किया तो खुदा की कसम आपकी औलाद ये हो सकती है कि दुनिया में बड़े मकाम और मर्तबा के ख्वाहिशमंद हो जाए, अच्छी गाड़ी में सफर कर ले, नरम बिस्तर पर सोने के लायक हो जाए, लेकिन यकीन रखिए खुदा की कसम न वो दुनिया में कामयाब है न आखिरत में कामयाब है। और उसका सबसे बड़ा खसारा यह है कि आप आखिरत में बाज़ पुरुष के मुस्तहिक होंगे। अल्लाह आपसे पूछेगा कि हमने तुम्हें औलाद जैसी नेमत अता की थी, हमने तुझे बेटा अता किया था, हमने तुझे बेटी अता की थी, पैदा करने वाला मैं था, जिंदा रखने वाला मैं था, और तुमने चंद पैसे के खातिर, चंद रुपए के खातिर, माला दौलत के खातिर, इज्जत के खातिर, अपने को बड़ा दिखाने के खातिर हमारे रास्ते से भटका करके तुमने अपने दूसरे रास्ते पर ले गया। नतीजा यह हुआ कि न वो मेरा रास्ता जान सका, न मेरे मुताबिक जिंदगी गुजार सका, न मेरे आका के मुताबिक जिंदगी गुजार सका, और वो इस लायक है कि मैं उसे जहन्नम में फेंक दूं। और याद रखिए कि जब आपकी औलाद जहन्नम में जाने के मुस्तहिक होगी तो वहां आपकी भी बख्शिश नहीं होगी। जहां अव्वलीन और आखिरीन का मजमा होगा और आपकी औलाद के बारे में, आपके बेटे के बारे में, आपकी बेटी के बारे में अल्लाह के यहाँ फैसला होगा कि वो शख्स है जिसने दुनिया में रहकर मेरे बारे में कोई नहीं सीखा, मेरे हुक्म के मुताबिक अमल न किया, मेरे आका के रास्ते पर न चला, आज इसके लिए जहन्नम है। तो मेरे भाई ये वो औलाद आपकी कार पकड़ेगी, वो औलाद आपको दबोचेगी,
आपकी दामन पकड़ेगी, आपका बेटा आपका दामन पकड़ेगा, आपकी बेटी आपकी दामन पकड़ेगी और अल्लाह के सामने फरियाद करेगी, इलाहुल आलमीन मैं उस शख्स का बेटा हूँ, मैं उस शख्स की बेटी हूँ जिसने मुझे दुनिया में तो जन्म दिया, मुझे पैदा तो कर दिया, लेकिन इलाहुल आलमीन दुनिया में रहते हुए हमें आपका रास्ता न बताया, आपका तारुफ न बताया, आकाए नामदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत और मोहब्बत हमारे दिल में मौजूद न किया। हमें ये मालूम न था कि हम नमाज कैसे पढ़ सकूं, हमें ये मालूम न था कि किस चीज़ का करना है किस चीज़ का ना करना है, हमें ये मालूम न था कि हम किस चीज़ को अंजाम दे सकती हो और नहीं दे सकते हो। ऐ अल्लाह अगर हम मुजरिम हैं, ऐ अल्लाह अगर हम मुजरिम हैं तो हमारी माँ भी मुजरिम है, या हमारे बाप भी मुजरिम है, क्योंकि आपने जिसके हुकूक अदा करने के लिए दिया था उसने अपने हुकूक अदा नहीं किए। मेरे भाइयों, नतीजा ये होगा कि औलाद के साथ साथ हम भी मुजरिम होंगे। इसलिए अगर अल्लाह ने आपको औलाद की नेमत अता की है और अल्लाह ने आपको बेटी अता की है, बेटा अता किया है, तो आप ये अहद कीजिए, अज़्म मुसम्मम कीजिए कि हम कुछ भी बन जाए, झोपड़ी में रहना पड़ जाए रह लें, फटे पुराने कपड़े पहनने पर जिंदगी गुजारनी पड़ जाए पढ़ लें, फूट पर, चौराहे पर, किसी गैरेज में, किसी कंपनी में, किसी की नौकरी करके जिंदगी गुजारनी पड़ जाए गुजार ले, लेकिन ऐसा हरगिज नहीं करेंगे कि हम अपनी औलाद को दीन की बुनियादी अकायद व मसाइल से वाकिफ व बाखबर न कराएं। याद रखिए, अगर आपने अपनी औलाद को, अपने बच्चे को, अपनी बच्चियों को किसी मदरसे में भेजकर, किसी आलिम दीन के सामने बैठाकर, किसी मकतब में भेजकर उसके दिल को साफ कर दिया, उसके दिल में अल्लाह की मोहब्बत बैठा दी, आकाए नामदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अकीदत व मोहब्बत से उसके दिल को मुअज़्ज़न कर दिया, आपकी औलाद कुरान पढ़ना सीख गया, नमाज पढ़ना सीख गया, दीन की बुनियादी अकायद व मसाइल से वाकिफ व बाखबर हो गया, तो याद रखिए आप भी दुनिया के अंदर कामयाब है और आखिरत में भी कामयाबी और कामरानी आपकी मुकद्दर बनेगी और आपकी औलाद भी कामयाबी की मुस्तहिक है। ये बात मैं अपनी तरफ से नहीं करता, बल्कि मशहूर हदीस है, आकाए नामदार जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का साफ फरमान है कि जब कोई इंसान इस दुनिया से चला जाता है तो उसके सारे अमाल मुनक़ता हो जाते हैं, लेकिन 3 तरह के अमाल ऐसे हैं कि अगर वो शख्स करके जाता है तो उसको भी सदक़े जारिया मिलता रहता है और उसकी जो नेकियां होती है वो भी फलते और फूलते रहते हैं। उनमें से एक ये है कि अगर कोई शख्स औलाद साले छोड़कर गया हो, जब वो औलाद अपने वालिदैन के लिए दुआए मग़फ़िरत करती है, जब वो औलाद अपने वालिदैन के लिए कार खैर में हिस्सा लेती है, तो इसका सदका का सवाब आपको पहुंचेगा और औलाद के लिए भी भलाई होगी। मेरे भाइयों, अगर अल्लाह ने आपको औलाद की नेमत अता की है तो ज़रूर आप उसे पढ़ाइए, दीन की बुनियादी अकायद व मसाइल से वाकिफ़ व बाखबर ज़रूर कराइए। मेरे कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है कि आप अपनी बेटी को, अपने बेटे को डॉक्टर न बनाइए, इंजीनियर न बनाइए, कलेक्टर न बनाइए, प्रोफेसर न बनाइए, जज न बनाइए, वकील न बनाइए। मेरे कहने का मतलब हरगिज़ ये नहीं है और खुदा की कसम ये नहीं है, बल्कि मेरे कहने का मतलब ये है कि अपनी औलाद को आप पहले मुसलमान बना लीजिए, उनके दिल में ईमान को बैठा दीजिए, ताकि आपकी औलाद, आपका बेटा, आपकी बेटी किसी कॉलेज में जाए, किसी यूनिवर्सिटी में जाए, किसी दीगर इदारे में जाए, किसी जगह पर जाए, ताकि वो ईमान का सौदा ना कर सके, वो ईमान की कीमत को पहचान सके, वो ये जान सके कि ईमान की वो कीमत है, अगर पूरी दुनिया मुझे मिल जाए तब भी इसका मुकाबला नहीं कर सकती। खुदा की कसम, जब आप उसके दिल में ये बैठा देंगे, वो अच्छे डॉक्टर भी बनेगी, अच्छे इंजीनियर भी बनेगी, अच्छे प्रोफेसर भी बनेगी, जज भी बनेगी। और आज हमारी कौम को, आज हमारे मुस्लिम कौम को अच्छे डॉक्टर की भी जरूरत है, इंजीनियर की भी जरूरत है, प्रोफेसर की भी जरूरत है, जज की भी जरूरत है, और इसमें आगे तरक्की करने की बहुत ही ज्यादा जरूरत है। इसलिए मेरी माँ और बहनों और मेरे भाइयों, और अल्लाह ने आपको औलाद की नेमत से माला माल किया है तो आप खुद भी इल्म दीन हासिल कीजिए और अपने बच्चों को भी तालीम दीजिए, दीन का तालीम दीजिए, उसके साथ साथ दुनियावी जितनी डिग्री हासिल करना हो उसमें बढ़कर उसको हासिल कराइए। मेरे भाइयों,
मैं आपसे एक दरख्वास्त ये करना चाहता हूँ, क्योंकि वक्त बहुत ज़्यादा हो गया है, कि यकीनन हम सब मुसलमान हैं और लंबी चौड़ी तकरीरें होती रहती है जो हमारे जहनों से भी गुजर जाती है और हम खुद उस पर गौर नहीं करते हैं। लेकिन ये बात बुनियादी चीज़ है कि हम सब मुसलमान हैं और अल्लाह ने हमें पैदा किया है, हम सब इसका इकरार करते हैं, बल्कि पूरी दुनिया इसकी इकरार करती है। तो क्या जिस रब ने हमें पैदा किया, जिस माँ बाप ने अगर हमें दुनिया में लाने का वसीला बना, अगर हम उस वालिदैन से बोलने के काबिल न हो, उससे बात न कर सके, तो आप बताइए कि हमसे बड़ा मुजरिम कोई होगा? हम अपने बाप से बात करने के लायक न हो, हम अपनी बात अपने वालिद को समझाने के लायक न हो, या वालिद के बात अपने को समझने के लायक न हो, तो हमसे बड़ा मुजरिम कोई होगा? यकीनन नहीं होगा। याद रखिए, कुरान अल्लाह का कलाम है, ये अल्लाह का फरमान है, ये अल्लाह की बात है। अल्लाह ने हमें बताया है इस कुरान के अंदर कि तुम्हें क्या करना है और तुम्हें क्या ना करना है। जरा गौर कीजिए कि आज के इस पढ़े लिखे दौर में, जबकि तालीम का उरूज हो रहा है, ऐसे वक्त में भी हमारी माँ और बहनों और भाइयों की एक बड़ी तादाद ऐसी है जिस रब ने उसे आंखें अता की है, जबान अता की है, हाथ अता किए हैं, पैर अता किए हैं। इन हाथ के जरिए, इन आंखों के जरिए, इन पैर के जरिए वो तिजारत करना तो सीख रहे हैं, सीख चुके हैं, मशीन चलाना सीखते हैं, दिगर कारोबार करना सीखते हैं। लेकिन एक बहुत बड़ा तबका हमारी माँ और बहनों की, हमारे भाइयों की ऐसी है जो अपने रब की आंखों से अपने रब के कलाम को देख कर पढ़ने पर भी कादिर नहीं है। मैं ज़बानी पढ़ने की बात नहीं करता, मैं हिफ्ज़ पढ़ने की बात नहीं करता, मैं कुरान की तफसीर समझने की बात नहीं करता, उसके माना और मताज समझने की बात नहीं करता, बल्कि आज भी, इस वक्त भी, इस इल्मी उरूज के ज़माने में भी बहुत से मुसलमान ऐसे हैं, एक बड़ी तादाद ऐसे मुसलमानों की है जो अल्लाह के कुरान को, अल्लाह के कुरान के एक आयत को अपने रब की दी हुई आंखों से देख कर पढ़ने पर कादिर नहीं है। मेरे भाइयों, क्या इससे भी बढ़कर मुजरिमाना कोई और हरकत हो सकती है? क्या इससे भी बढ़कर हम मुजरिम हो सकते हैं? हकीकत नहीं हो सकते, खुदा की कसम नहीं हो सकते। क्या हम इस मुजरिम को मुजरिम बने रहें, ये हमारे लिए बेहतर है, या मुजरिम पर को खत्म करना हमारे लिए बेहतर है? यकीनन आपका जवाब ये होगा कि हम मुजरिम क्यों बने रहे, मुजरिम से हमें छुटकारा होना चाहिए। तो मेरे भाइयों, हम आपसे ये दरख्वास्त करते हैं कि जहां आप अगर सुन रहे हैं तो अपने उन भाइयों तक भी पहुंचाइए जो कुरान पढ़ना नहीं सीखे हैं, अच्छी तरह नहीं सीखे हैं, उनको समझाइए कि ये मौका है, अल्लाह ने दुनिया को आखिरत की तैयारी के लिए दिया है। आप आज से ही, कल से ही ऐसे शख्स से राब्ता कीजिए जो कुरान पढ़ना जानते हैं, नहीं हर दिन, कम से कम 2 दिन पे 3 दिन से उनसे मिलिए, उनके सामने जानवे तरमुज़ तय कीजिए और कुरान एक आयत, एक सूरत पढ़ने की कोशिश कीजिए, उसे सीखने की कोशिश कीजिए और ये अहद मुसम्मम कीजिए, ये इरादा कीजिए कि जब तक अल्लाह तबारक व तआला हमें जिंदगी वफा करने का इजाजत देगा, हमारी जिंदगी वफा करेगी, हम कुरान आयत को सीखते रहेंगे, ताकि कल क़यामत के दिन जब मर करके अल्लाह के सामने हमें हाजिरी होगी और अल्लाह अगर सवाल करेगा तो अल्लाह से कहेंगे कि इलाहुल आलमीन, जब से हमें ये मालूम हुआ, हमें ये चाहिए था, हमारे दिल में ये जज्बा को जगाया गया, हमने अहद किया, वाज़ मुसम्मम किया और उस दिन से हमने तैयारी शुरू कर दी, लेकिन जिंदगी वफा न की, हम आपके सामने चले आए, लेकिन इलाहुल आलमीन हमने अपने वुसअत के बक़दर आखिरी दम तक तेरे कलाम को सीखने की कोशिश की। वो गफूर रहीम आका, हो सकता है कि शान गफ्फारी से काम लेते हुए हमें माफ फरमा दे। मेरे भाइयों, बातें तो बहुत कुछ कहनी थी, लेकिन आप हजरात की जो कैफियत है और जो वक्त का तकाजा है, इसमें मुनासिब नहीं लगता कि बात लंबी की जाए, इसलिए मैं बिल्कुल आपके सामने साफ तौर पे ये कह देना चाहता हूँ कि मैं आपसे ये मुतालबा करता हूँ कि आप अपने बच्चों को दीनी तालीम दीजिए और अच्छे माहौल में दीनी तालीम दीजिए, उसके दिल में ईमान को इतना रासिक करा दीजिए अपने अमल के ज़रिए, अपने कौल व फ़ेल के ज़रिए, अपनी तालीम के ज़रिए, ताकि वो दुनिया के किसी महाज पर
चला जाए, किसी यूनिवर्सिटी में चला जाए, किसी कॉलेज में चला जाए, किसी हॉस्पिटल में चला जाए, किसी कारखाने में चला जाए, और जो भी भगाने वाला आए उसे ये कह दे कि हमने ऐसा ईमान सीखा है कि तुम जितने दाव चला लो हमारे दिल से ईमान को नहीं निकाल सकते। दूसरी बात ये कि अपनी औलाद को भी कुरान सिखाएं और खुद भी अच्छी तरह कुरान पढ़ने पर अमल करें, उसे सीखें। अल्लाह तबारक व तआला हमें तालीम के नतीजे में इन चीज़ों को सीखने की तौफीक अता फरमाए। वाखिर दवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।